दिस इज माई सेकेंड वीडियो ऑन जीएसटी फॉर क्लास 11 और इसमें मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में परचेज और सेल्स ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस अकाउंट और एसेट अकाउंट में कैसे जीएसटी की पोस्टिंग होनी है वो मैंने समझा दिया है। क्वेश्चन वाज फ्रॉम डीके गोयल, ठीक है। लेकिन आप मुझे कुछ अलग अलग से सिचुएशंस लेनी है, वो मैं ऐसे ही ओरली समझा दूंगी, मुझे कोई क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जो मैं अब बताने वाली हूँ इस वीडियो में वो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की ट्रांजेक्शन को बताने वाली हूँ, कैसे करना है। अब मान लीजिए हमने एक ट्रांजैक्शन ले रखी है और उसमें मैंने दिखा रखा है कि हमने एक स्टॉक परचेज किया था मेहता ब्रदर से क्रेडिट पे 5 लाख रुपीस का, ठीक है जी। अब 5 लाख के रुपीस पे हमने जो जीएसटी हमारा बन के आया था, जो हमें इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी जो हमारा बन के आया था 45,000 बन के आया। दिस इज द सेकंड वीडियो, पहले इसको मत देखिएगा। अगर आपको दिख रही है नोटिफिकेशन में, पहले से प्रीवियस वीडियो देखिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है थंबनेल में, ठीक है। अब ये हमारी परचेज थी, हमने परचेज करते हैं एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद ऑब्वियसली कुछ परचेज रिटर्न हो ही जाता है। तो परचेज रिटर्न को कैसे रिकॉर्ड करेंगे और उसमें जीएसटी की पोस्टिंग कैसे होगी, दैट आई एम गोइंग टू टीच यू राइट नाउ। तो करना क्या है आपको, बेसिकली हमारा परचेज रिटर्न मेहता ब्रदर्स है, यही वाला हमारा परचेज रिटर्न है। तो मेहता ब्रदर इज द रिसीवर। हमारी परचेज रिटर्न की एंट्री क्या बनी, मेहता ब्रदर्स, ठीक है, टू परचेज रिटर्न। ये एंट्री हम करते हैं, परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। ये तो आप जर्नल वाले कॉन्सेप्ट में समझ चुके हैं। अब बच्चे जब हम रिटर्न की एंट्री कर रहे हैं तो हमें जीएसटी भी तो करना पड़ेगा साथ के साथ। ये बच्चे भूल जाते हैं, परचेज रिटर्न की तो ट्रांजैक्शन दिखा देते हैं और जीएसटी की पोस्टिंग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 5 लाख रुपए का माल हमने खरीदा था और उसमें से 1 लाख रुपीस का हमने परचेज रिटर्न किया। तो जीएसटी जब यहाँ लगाया था और यहाँ पे मैंने 9% जीएसटी लगाया था, तो आपको करना क्या है, जो आपने जीएसटी पे किया था उसको नलीफाई करने के लिए जब आपने डेबिट किया तो अब आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन इनपुट सीजीएसटी रेट वाज 9% लगाने के लिए 1 लाख का 9% जब हम लगाते हैं तो 9,000 रुपीज टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है जी। तो हमको ये करना है, तो हमारा हो कितना गया, 1,18,000 से हमारा हुआ परचेज रिटर्न। दोबारा बता रही हूँ, 5 लाख रुपए की परचेज की थी, उस पे हमने इनपुट से जीएसटी पे किया था। जब वही माल रिटर्न हो रहा है तो अगर इनपुट डेबिट हो रहा है और अगर माल रिटर्न हो रहा है तो इनपुट हमारा क्रेडिट होगा टू नलीफाई द इफेक्ट, क्योंकि ये वाला माल रहा ही नहीं तो इनपुट की डेबिट वैल्यू में ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसको करना है क्रेडिट। अब इसी तरीके से हम लेते हैं सेल्स रिटर्न को। हमने मुंजाल एंड कंपनी से 8 लाख रुपीस की सेल्स की थी, ध्यान से देखिए 8 लाख रुपीस की सेल्स की थी। इसमें से हम रिटर्न दिखाते हैं। तो जब सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारा बेटा डेबिट होता है, ठीक है। किसको रिटर्न कर रहे हैं, किसने हमें रिटर्न किया, सॉरी, टू मुंजाल एंड कंपनी। अब सेल्स रिटर्न मान लीजिए मैं वैल्यू अपने पास से ले रही हूँ, 1 लाख रुपए की थी, सॉरी 8 लाख रुपीस की टोटल थी, 1 लाख रुपीस की हमारी रिटर्न हो जाती है सेल्स रिटर्न, ठीक है। ये मैंने वैल्यू अपने पास से ली है। तो 1 लाख की रिटर्न होती है तो ऑब्वियसली जब हमने सेल किया था तो हमने कलेक्ट किया था जीएसटी। आउटपुट जब हम कलेक्ट करते हैं तो आउटपुट को करते हैं क्रेडिट, लेकिन जब हमारा सेल्स रिटर्न होगा तो आउटपुट जी डेबिट होगा टू नलीफाई द इफेक्ट। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, और किस अमाउंट पे निकलेगा, इस पे निकलेगा और 9% के साथ से मैंने निकाला था तो 9,000 रुपए हो गया। तो हमारा मुंजाल एंड कंपनीज को 1,18,000 रुपए का हमारा टोटल सेल्स रिटर्न हुआ। दैट यू हैव टू डू। परचेज पहले सीखेंगे तभी परचेज रिटर्न आएगा, सेल्स सीखेंगे तभी सेल्स रिटर्न आएगा आपका। इसी तरीके से आपको करना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम सेट ऑफ की एंट्री करते हैं तो देखिए जी, हमारा जब हम इनपुट की वैल्यू दिखा रहे हैं, इनपुट सीजीएसटी हमने 5 लाख रुपए का दिखाया है, तो इसमें से जो हमने इनपुट सीजीएसटी क्रेडिट किया है वो माइनस करके वैल्यू लेंगे।
इसी तरीके से आउटपुट CGST की वैल्यू हमारी अगर 72,000 रुपीज है, तो अगर कोई सेल्स रिटर्न हुआ है, जैसे यहाँ हुआ 9,000 रुपीज का, तो ये नेट करके वैल्यू आपको लेनी है जब आप सेट ऑफ की एंट्री करेंगे। सेट ऑफ की एंट्री मैं समझा चुकी हूँ, तो हमेशा ध्यान रखिए किसी क्वेश्चन में परचेज भी आ रही है और परचेज रिटर्न भी आ रही है, तो सेट ऑफ करते वक्त किस तरीके से, यानी कोई भी रिटर्न है तो उसको हमें माइनस करना है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। दिस इज द थिंग विच वी हैव टू लर्न। अभी और मेरी वीडियोस आएंगी जिसमें मैं फर्दर और जीएसटी को एक्सप्लेन करूंगी। ऑल द बेस्ट।